दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आदित्य गौतम है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से, और कहीं टाइम से मैं बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता था 2010 से लेके 2022 तक। उसके बाद में मुझे ये प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और पिछले करीब 2 साल से इस प्रोजेक्ट पर मैं वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद में जो अचीवमेंट मेरा वो यहाँ पे हुआ वो शिक्षे का हुआ। और आज मुझे जो मौका दिया गया है आप सब लोगों की मदद से, वो दिया गया है कि वाटर इंडस्ट्री का क्या तो हिस्ट्री है, क्या प्रेजेंट और क्या फ्यूचर होने वाला है। तो दोस्तों मैं जो भी आपके सामने बात करने वाला हूँ वो आंकड़ों के आधार पर पूरी बात करने वाला हूँ। और आंकड़े किस तरीके से हमारे भैया करते हैं उन सारी चीजों के ऊपर। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े सरकार के भी हैं और बड़े बड़े जो रिसर्च करते हैं जिनके माध्यम से प्रोजेक्ट बनते हैं उनके ये आंकड़े हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा। आई डोंट नो आज तक आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखा है, किस तरीके से आपने इसको लिया है और किस तरीके से आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। पर अगर आज आप मेरी नजर से या फिर एनर्जी की नजर से अगर आज आप इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो देखने का नजरिया है और इस प्रोजेक्ट को जो करने का नजरिया होगा कल से, वो डेफिनेटली आपका चेंज हो चुका होगा। तो एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखूंगा। टोटल में आपके 40 से 45 मिनट यहाँ पे लेने वाला हूँ। और उसके ऊपर आपको देखने को रहेगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर स्क्रीन शेयर प्रॉपर है तो आप मुझे बताएंगे तो ठीक रहेगा। यस रतन सर, प्रॉपर है स्क्रीन शेयर अभी नहीं आई सर। अभी। स्क्रीन नहीं हो रही शेयर। लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी सी आप अपनी आवाज भी बढ़ा के बात करो। ठीक है। राइट, अभी इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। आप डन है? यस, बहुत बढ़िया। दोनों चीजें डन है तो चलिए। तो दोस्तों अगेन आपका वेलकम है। और आपके सामने एक स्लाइड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एनर्जी कैंगन वाटर इंडियन मार्केट। तो दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं कि एनर्जी की क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसके ऊपर चलते हैं कि एनर्जी की कब शुरुआत हुई। तो ये तो आप सबको पता है कि जापान के अंदर जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद में वाटर के ऊपर रिसर्च हुआ और लोगों की ठीक करने के लिए या फिर उसके लिए पानी का निजात हुआ। बट बाकी सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ ये तो 74 में हुआ, और सोनी के साथ में मिलके, कोलोब्रेशन के साथ में मिलके जापान के हॉस्पिटल्स और ओकिनावा के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस थे उसके अंदर इस डिवाइस को रिसर्च के लिए लगाया गया। कंपनी के पास में जो ऑपरेशन करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए जापान गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया वो 1987 में दिया गया, जहां पे कंपनी ने 87 में ओकिनावा के अंदर फैक्ट्री लगाई। तो थोड़ा हिस्ट्री पे आप और हम अच्छे से बात करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि क्या बेहतरीन है। मार्च 1988 के अंदर केंगन वाट जो नाम है, ये जो केंगन जो नाम है इसका 88 के अंदर निजात हुआ, और 88 के अंदर ये निजात हुआ। और एनर्जी को केंगन नाम जो वर्ल्ड वाइड घूमने के बाद में जो रजिस्टर्ड हुआ, जिसको ट्रेडमार्क और आप और हम रजिस्टर्ड बोलते हैं, वो 1990 में हुआ। इसके बाद में 98 के अंदर कंपनी ने 8 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया जो वर्ल्ड वाइड के लिए रहा। और सन 2000 से ग्लोबली कंपनी के अंदर कि हमें वर्ल्ड के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है, तो उसके लिए कंपनी ने सन 2000 से इसके ऊपर वर्क शुरू किया। सन 2001 के अंदर कंपनी ने यूएसए के अंदर इस प्रोजेक्ट को चालू किया, और वहां पे इस पानी को रिसर्च के लिए दिया गया। वहां पे वहां की गवर्नमेंट ने जब इस पानी को अप्रूवल किया डॉक्टर्स के माध्यम से, तो ग्लोबली 2001 से ये वर्ल्ड वाइड में सेल होने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले अगर कंपनी ने एक जो प्रोडक्ट है ये सन 2006 के अंदर ये स्टार्ट किया। 2008 के अंदर कंपनी ने कनाडा टोरंटो के अंदर अपना ऑफिस डाला। मार्च 2009 के अंदर कंपनी ने जो है स्पोर्ट जो कंपनी का जापान के अंदर स्पोर्ट जो क्लब है वो स्टार्ट किया। अप्रैल 2010 के अंदर कंपनी ने अपने होटल्स इंडस्ट्री के अंदर भी ये कंपनी आ चुकी थी। पूरे ओवरऑल ग्रुप की भी बात करेंगे आप और हम। मार्च 2011 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे ग्रांड ओपनिंग की कोरिया के अंदर। देखिए कोरिया के अंदर ये जो प्रोडक्ट गया तो उसके बाद ही कोरियन जो देश है, कोरिया जो देश है, उसने यहाँ पे से इस प्रोजेक्ट को निकाला, प्रोडक्ट को निकाला। मार्च 2012 के अंदर कंपनी ने अपनी पहली कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट ग्लोबली जो दुनिया के अंदर जिसके अंदर ये सारा का सारा प्रोग्राम स्टार्ट किया।
और 2013 के अंदर 10 साल कंपनी ने अमेरिका के अंदर पूरे कर लिए थे। 2014 के अंदर मैं बात करूं तो कंपनी ने ब्राजील में अपना ऑफिस ओपन कर लिया था। और 2015 के अंदर यूएसए कनाडा के अंदर हो गया था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हिंदुस्तान में जब ये कंपनी आई, इसको जब लाया गया तो ये जनवरी 2016 में हिंदुस्तान में एक कंपनी स्टार्ट हुई। तो अगर हिंदुस्तान की बात करें आप और हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो एनर्जी का जो उदय हुआ है वो 2016 से हुआ है। और मार्च 2018 के अंदर कंपनी ने अपना जो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइजेशन जो लोगों को जो टाइटल जो रिसीव हुआ उसके ऊपर इन्होंने मार्च 2018 में अपना एक प्रोग्राम रखा। और 2019 के अंदर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर कंपनी ने अपना ऑफिस स्टेब्लिश किया। इसके बाद में सन 2020 के अंदर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रमोट हुए मिस्टर हीरो की ओसिरो सर। और अब तक जो कंपनी के अंदर सबसे बड़ा टाइटल जो आया, वो ये जो टाइटल निकल के आया वो निकल के आया 6-13-7 का। वो है मिसेस सिंथिया ब्रिगांडे मैम का, जो अब तक का सबसे बड़ा इस कंपनी के अंदर टाइटल है, जिसने सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे कमाया। आई थिंक मेरी नॉलेज के अनुसार जो आंकड़े बता रहे हैं तो करीब इन्होंने यहाँ से 15,000 1500 करोड़ से भी डॉलर से भी ज्यादा पैसा यहाँ से अर्न किया गया है। अब थोड़ा बात करते हैं कि कंपनी के वर्ल्ड वाइड के अंदर जब इतना सारा काम किया है तो कितने सारे ऑफिसेज है। तो कंपनी के जो ऑफिसेज है वो 23 कंट्रीज के अंदर 38 लोकेशन के ऊपर 38 लोकेशन के ऊपर कंपनी के ऑफिसेज और ऑपरेशन है वहां पे वेयर हाउस। और 38 लोकेशन के माध्यम से कंपनी 153 देशों में इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती है, जहां से अलग अलग कंट्री के अंदर वहां से जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं कि जब ये कंपनी इंडिया में आई तो इंडिया में कंपनी का जो आंकड़ा रहा डिवाइस सेल करने का, तो वो कितना रहा 2016 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। तो कंपनी ने जो टोटल डिवाइस सेल की वो की थी 2,13,719 डिवाइस कंपनी ने यहाँ पे डिवाइस सेल की थी दिसंबर 2023 तक। अगर आप और हम इसको ईयर वाइज देखते हैं तो ईयर वाइज की अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे मात्र एंड मात्र जिस साल स्टार्ट हुई थी उस साल कंपनी ने मात्र 2265 डिवाइस सेल की थी। अगर 2017 की बात करें, एक साल बाद की, पूरे 2017 की, तो मात्र 6000 डिवाइस सेल हुई थी। 2018 की बात करें तो 9856 डिवाइस सेल हुई। 2019 की बात करें तो कंपनी ने टोटल डिवाइस सेल की थी 18,483। और अगर 2020 की बात करते हैं, जब कोविड का दौर आ गया था और हेल्थ चैलेंजेस जब लोगों को आने लगे थे, तब कंपनी ने डायरेक्टली ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टली बढ़ गया, डायरेक्टली 25% बढ़ा ये 10 डबल के पास में, तो 32,659 डिवाइस सेल हुई। और 2021 कोविड की अगर अंदर बात करें, जब बहुत सारा लॉकडाउन भी था, बंद भी था, तब ये जो कंपनी ने डिवाइस सेल की 2021 में तो वो 38,000 के करीब थी। और 2022 की बात से तो फिर ये कंटिन्यू ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, 43,000, 63,000। और इन लास्ट 2024 के 6 मंथ की भी मैं अगर बात करता हूँ तो करीब 50,000 के करीब इन दिस ईयर डिवाइस सेल हो चुकी है, जिसके अंदर ये पूरे 8 महीने अभी बाकी चल रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इतनी सब सारी डिवाइस सेल हुई है, तो इसमें लोगों ने जो टाइटल लिया है इंडिया के अंदर तो वो कितना लिया, जो अचीवमेंट लोगों का हुआ है, जो बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे पिछले 6 साल में काम किया, तो इसके अंदर अचीवमेंट कितना हुआ 2016 से लेकर 2023 तक। जो कंपनी के टाइटल्स है उसकी अगर मैं टॉप से बॉटम तक की बात करूँ, तो इसमें 6-2-8 का अगर जो सबसे बड़ा टाइटल है तो वो दुनिया में अभी तक किसी ने भी नहीं लिया है। और 6-2-7 का जो टाइटल है वो दुनिया में एक है और इंडिया में तो कोई भी नहीं है। 6-2-6 के अगर टाइटल की मैं बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ एक पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल लिया है। और 6-2-5 की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 4 लोगों ने टाइटल लिया है यहाँ से, जो लीडर्स है जिनकी आईडी 6-2-5 के ऊपर है। 6-2-4 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में टोटल 10 पीपुल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस टाइटल के ऊपर अपना अचीवमेंट किया। और 6-2-3 की अगर मैं बात करूँ तो 42 से 48 के बीच में लोग हैं जिन्होंने अभी ये टाइटल अचीव किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपके और हमारे जो टीवीजी इसके फाउंडर हैं मिस्टर एस पी नागौरी जी सर, वो अपनी 2 आईडियो के साथ में इस टाइटल के ऊपर राजस्थान से फर्स्ट है, तो वो इसके ऊपर स्थापित है और कोई भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ 6-2-2 की, तो ये टीवीजी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 197 से प्लस है इंडिया के अंदर कंपनी के पास में भी। और 6-2 की अगर मैं बात करूँ तो 7-6 से ज्यादा के लीडर्स है जिन्होंने ये टाइटल अचीव किया। और 6 की मैं बात करता हूँ जिस रैंक के ऊपर आज की डेट में मैं हूँ, तो वो करीब कंपनी के पास में 2250 के आसपास ये टाइटल अचीव करते हैं।
तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो 2,13,000 जब डिवाइस सेल हुई है, उस 2,13,000 डिवाइस के ऊपर अगर जो लोगों ने टाइटल अचीव किया है, तो मात्र एंड मात्र 2800 लोगों ने ये टाइटल अचीव किए हैं। जो पायदान है उसको अचीव किया है। अगर आप और हम एक सक्सेस रेशो देखेंगे तो बहुत ही बड़ा सक्सेस रेशो है कि 10% के करीब का ये सक्सेस रेशो अपने को यहाँ पे मिलता है। अब थोड़ा ओवरऑल और बात करते हैं कि कंपनी ने जब इतनी सारी डिवाइस सेल की तो दिसंबर तक कितना टर्नओवर किया होगा 2016 से लेके। तो अगर आप और हम देखते हैं कि 2,13,619 डिवाइस जो सेल हुई है, एवरेज एक डिवाइस का जो कॉस्ट निकल के आता है 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक, तो आप और हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए का एक डिवाइस का कॉस्ट होता है। तो आप और हम देखते हैं कि कितना टर्नओवर कंपनी ने किया। तो कंपनी जो यहाँ पे टर्नओवर करती है वो करती है 53 अरब 40 करोड़ 43,50,50,000 रुपए। और आपने और हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा है, उसके अंदर कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि एवरेज हम 45 से 50% के करीब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर जो लोगों को, जिन लीडर्स को जो टाइटल पे पहुंचे हैं, उनको जो पैसा अचीवमेंट हुआ है, जो उनको इंसेंटिव मिला है, वो करीब यहाँ से मिला है 26 अरब 70 करोड़ 23,75,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि किसी व्यक्ति ने पिछले 7 साल के इतिहास में कंपनी के अंदर, इंडिया के में, किसी ने 13,000 कमाए होंगे, किसी ने 1,30,000 लिए होंगे, किसी ने 13 लाख रुपए लिए होंगे, किसी ने 1,30,00,000 रुपए लिए होंगे, किसी ने यहाँ से 13 करोड़ लिए, और ऐसे शख्सियत भी है जिन्होंने यहाँ से 130 करोड़ से भी ज्यादा लिए हैं। जिसने जैसी मेहनत की, जिसने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखा, उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना अचीवमेंट लिया है। राइट। एक ये छोटा सा आंकड़ा था टर्नओवर का। पर मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ अब यहाँ पे आने के बाद में स्लाइड के ऊपर, कि ये जो कंपनी है, इन्होंने 2016 के अंदर इंडिया में अगर ये आए तो आने का सबसे बड़ा कारण ही क्या था। देखिए, ये तो हमने देखा अब तक का हिस्ट्री इसका, कि कैंगन का जो हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, तो ये है। पर ये 2016 में जब आए इंडिया में, तो क्या ऐसे ही कोई आ जाएगा क्या? अगर आप और हम भी अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, या हम कोई शोरूम डालना चाहते हैं, या फिर हम कोई शॉप ओपन करना चाहें, या फिर हम कोई फैक्ट्री ओपन करना चाहें, तो क्या उस मार्केट को बिना रिसर्च करे क्या ओपन कर सकते हैं क्या? इनकेस अगर आज की डेट में मुझे दिल्ली में कोई ऑफिस डालना है, या फिर मुझे दिल्ली के अंदर ही अगर कोई फैक्ट्री डालनी है, तो जाहिर सी एक बात है कि मैं वहां का मार्केट रिसर्च करूंगा। तो जापानीज प्रोडक्ट है, और जापानीज अपने आप में ये कहा जाता है कि जब तक वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अपना कहीं पे भी फायदा पाउंड नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया में उन्होंने बिना रिसर्च के अपने आप को लेके आए होंगे? तो डेफिनेटली दोस्तों वो नहीं लाए होंगे। अब अब यहाँ से आप और हम देखते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से देखा इंडिया के मार्केट को। तो कंपनी ने इंडिया के मार्केट को देखा तो उन्होंने ये पाया कि इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो क्या है। कुछ सवालों के जवाब अगर आप और हम देंगे टू वे कम्युनिकेशन पे, तो लिखेंगे तो अच्छा रहेगा कि कंपनी को इंडिया में ऐसा क्या लगा कि इंडिया के मार्केट में हमको आना चाहिए। तो चैट बॉक्स में कुछ लोग टाइप कर सकते हैं, कुछ है? एक पॉपुलेशन हो गया, और कुछ? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेफिनेटली दोस्तों, इंडिया का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो पॉपुलेशन ही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आप और हमारे पास में। और वो क्या है कि आज की डेट में आप और हम 140 करोड़ से ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन है। पर हमें ये देखना है कि कंपनी ने ये तो देखा कि 140 करोड़ का अभी इंडिया का मार्केट है पॉपुलेशन का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये बड़ा लग्जरियस प्रोडक्ट है, जो 3 लाख रुपए से ज्यादा की वर्थ रखता है। तो क्या लगता है कि कंपनी ने क्या सोच के इसको मार्केट में उतारा? तो उन्होंने पाया कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से उनका कस्टमर बेस कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आज की डेट में कोई भी कंपनी अगर अपने आप को इंडिया में स्टेब्लिश करना चाहती है, तो वो सबसे पहले अपना मार्केट देखती है। उसके बाद में देखती है कि हमको प्रॉफिट कितना यहाँ से होगा, और लोगों के पास में क्या जाने वाला है। तो जब इन्होंने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, इसके अंदर इस डिवाइस को खरीदने के लिए कितने लोग हो सकते हैं, तो इनको जो आंकड़े मिले वो एक अलग मिले, क्योंकि इंडिया के अंदर अधिकतर जो लोग पेमेंट रखते हैं वो दूसरे तरीके से अलग रखते हैं, और एक नंबर में अलग रखते हैं। तो ये भी एक इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज वाली एक चीज है। तो जब इन्होंने पाया कि हमें ये देखना कि हमारा कस्टमर बेस कितना हो सकता है, कि हम आने वाले समय में 5 से 10 साल के अंदर अगर हम यहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं, तो हम कितना यहाँ से टर्नओवर कर सकते हैं, कितना यहाँ पे आपको हम डिवाइस सेल कर सकते हैं। तो इनको जो एग्जैक्ट आंकड़े मिले वो यहाँ से मिले इनकम टैक्स से। देखिए, आपकी और मेरी पॉकेट में कितना रुपया है उसको कोई नहीं बता सकता, पर आपके और मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया है, कहीं ना कहीं उसका हमको
डाटा मिल सकता है। तो जब इन्होंने पाया कि इनकम टैक्स के माध्यम से हमें ये मिल सकता है कि यहाँ के लोगों की जो वर्थ है वो क्या है, तो लोगों की वर्थ की जब बात निकल के आई, तो इनकम टैक्स के अंदर ये देखा गया है कि टिल सितंबर 2023 तक करीब जो आईटीआर जो फिल करते हैं, जो पैन कार्ड धारक लोग हैं, वो तो 40 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड इंडिया के अंदर बने हुए हैं। पर उनमें से जो आईटीआर जो फिल करते हैं वो करीब 10 करोड़ के से प्लस है। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फिल करते हैं, जो कोई ना कोई इनकम टैक्स देते हैं। कैसे? अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 2 लाख रुपए के आईटीआर भरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो 1 करोड़ की भी आईटीआर फिल करते हैं। पर सही मायने में जब इन्होंने पाया कि हमारा एक्चुअल कस्टमर बेस कौन सा है, तो इन्होंने पाया कि 10 करोड़ से प्लस जो लोग हैं, इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे रहे कि 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, अभी आप और यहाँ पे जो टोटल पार्टिसिपेट हैं वो करीब 200 से 300 के करीब होंगे। अभी मेरा आपसे यहाँ पे पूछना है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आईटीआर 15 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है? कोई टाइप करके बता सकता है कि जिसकी हो? कुछ पर्सन? यस, 1 2, और कोई 3? कुछ चुनिंदा लोग हैं, कहने का मतलब जितने भी हम लोग हैं उनमें से करीब 10% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास में 15 लाख रुपए से ज्यादा की आईटीआर है, जो इनकम टैक्स फिल करते हैं। तो कंपनी ने जब अपना टारगेट देखा, तो एक्चुअल जो कस्टमर बेस जो टारगेट देख पाया उन्होंने कि हमारे प्रोडक्ट को कौन अफोर्ड कर सकता है, तो उन्होंने पाया कि इंडिया के अंदर टोटल जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इजी वे पे ले सकते हैं, वो करीब 4 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो मार्केट है वो बिकने वाला है 4 करोड़ लोगों के आसपास में। पर समझने की बात यह है कि 2030 तक की कंपनी क्या चाहती है कि 4 करोड़ का जो कस्टमर बेस है उसमें से कितने डिवाइस का कंपनी टारगेट लेके चलती है। देखिए दोस्तों, आप और हम आज की डेट में हम काम कर रहे हैं, तो हम भी कोई ना कोई टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि आने वाले साल भर के अंदर हम इस टाइटल को अचीव करेंगे या इतनी डिवाइस सेल करेंगे, वो करेंगे। तो कंपनी ने भी तो देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा कि 2030 तक हम यहाँ पे कितना डिवाइस सेल कर सकते हैं। तो कंपनी का जो टारगेट बेस है 2030 तक का, वो इन 4 करोड़ लोगों के अंदर से मात्र 10 लाख डिवाइस सेल करने का है। अब यहाँ पे एक समझने की बात एक और है कि अब तक जितनी भी डिवाइस जो सेल हुई है, 2,20,000 के आसपास जो डिवाइस सेल हुई है, उसमें से कंपनी के टारगेट बेस में से कितने लोगों के पास गई? तो वो मात्र और मात्र 20% लोगों के पास में गई है। कहने का मतलब जो 2 लाख डिवाइस सेल हुई है, उस 2 लाख में से मात्र 40,000 डिवाइस ऐसी है जो 4 करोड़ लोगों के पास में से सेल हुई है, जो कंपनी का टारगेट बेस था उसके अंदर से सेल हुई है। देखिए दोस्तों, आप और हम तो वो लोग हैं जो कंपनी के कभी टारगेट बेस में थे ही नहीं, और हमने इस प्रोडक्ट को लिया है। 10 लाख का जो कंपनी ने टारगेट लिया है वो ये सिर्फ इस टारगेट बेस में से लिया है, क्योंकि कंपनी ने कभी भी आपको और हमको तो इसके टारगेट में लिया ही नहीं, कस्टमर कंज्यूमर के रूप में। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो कंपनी के टारगेट में नहीं है। तो आज की डेट में जो इंडिया का मार्केट है इस डिवाइस के लिए, दोस्तों, वो 4 करोड़ से प्लस का मार्केट है। राइट? तो जब ये सारा मार्केट जब देखा गया, तो इसमें पाया गया कि जो कंपनी ने डिवाइस सेल की, तो अब आप और हम इसके ऊपर वर्क करें तो हम ये भी एनालिसिस करें कि कहाँ कितना मार्केट हुआ। तो कंपनी के अनुसार जो इंडिया में 2,13,000 के करीब जो डिवाइस सेल हुई है, उसमें सबसे ज्यादा जो डिवाइस सेल हुई है वो गुजरात में हुई है। अगर आप और हम स्टेट वाइड इसको काउंट करते हैं, तो गुजरात के अंदर 67,000 से प्लस की डिवाइस सेल हुई है टिल दिसंबर तक। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो 24,000 के करीब है। तेलंगाना की बात करें तो 27,000 के करीब है। कर्नाटक में करीब 8,000 है। आंध्र प्रदेश में 11,700 है। मध्य प्रदेश में 10,000 के करीब है। तमिलनाडु में 1,500 के आसपास है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो 11,000 के आसपास है टिल दिसंबर 2023। अदर स्टेट जो बच गए उनके अंदर 44,000 के आसपास है। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, तो जब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये जरूर जानना था कि राजस्थान की यथास्थिति इस कंपनी को लेके क्या है। तो जब राजस्थान की बात आई तो राजस्थान के अंदर टोटल 10,000 के आसपास डिवाइस सेल हुई। अब 10,000 तो पूरे राजस्थान में हुई है, पर अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो 50% डिवाइस सेल हुई है। मात्र 5,437 डिवाइस सेल हुई थी। तो जयपुर इतना बड़ा है जहाँ की पॉपुलेशन ही 50 लाख है। तो मैंने जयपुर को लेके इसको प्रेजेंटेशन इस स्लाइड को रखा थोड़ा सा कि जहाँ पे 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है और वहां पे सिर्फ
0.10% भी डिवाइस सेल नहीं हुई है, मात्र 5,000 डिवाइस सेल हुई है। तो जयपुर का मार्केट कितना बड़ा मार्केट हो सकता है? तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। जिस एरिया में मैं एक रहता हूँ, अराउंड अगर 1 किलोमीटर का राउंड भी लगाऊं, अगर उसके अंदर भी ये डिवाइस अगर 5,000 जाती है, और मैं घर के अंदर भी देखूँ तो शायद ये भी बहुत कम होगी, उसके अंदर भी परिवार बहुत सारे ज्यादा निकल के आ जाएंगे। जब ये सारे आंकड़े देखे गए तो इस बिजनेस के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि आज के 50 साल पहले की मैं बात करूँ तो एक ये ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको कभी किसी ने पे नहीं किया था। ये फ्री थी, इसके ऊपर कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, क्योंकि पानी हमको फ्री में मिला। घर घर हम प्याऊ लगवाते थे, घर के बाहर प्याऊ लगवाते थे, कोई कुछ ही नहीं था। पर जब 2020 का जब आंकड़ा निकल के आया, बड़े बड़े रिसर्चर्स के माध्यम से, बड़े बड़े इसके ऊपर सरकार ने रिसर्च किया, तो ये पाया कि आज के 50 साल पहले जो पानी फ्री था, वो बोतल बंद पानी ने ही मात्र 1.8 लाख करोड़ का व्यापार कर लिया था। ये था 2020 का बात। सिर्फ आरओ वाटर की बात कर रहा हूं मैं, और इसके अंदर भी उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ बिस्लरी और जो ब्रांडेड मार्केट के अंदर आरओ वाटर है। अब इसके अंदर अगर प्यूरिफायर बिके हो, आरओ बिके हो, वो सब अलग है। सिर्फ पेक्ड वाटर ने इतना बिजनेस कर लिया था 2 लाख करोड़ का 2020 तक। ये इतना बड़ा मार्केट हो चुका है, जो पहले कभी फ्री हुआ करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप और हम हिस्ट्री देखते हैं और फ्यूचर देखते हैं कि 2050 से लेकर 2040 तक क्या इस यथा स्थिति है, तो थोड़ा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईयर वाइज वर्ल्ड वाइज के टर्नओवर की आप और हम बात करेंगे, और अगर ये आंकड़े अगर अपने को समझ में आया तो डेफिनेटली आपका और हमारा जो आज का नजरिया जिस तरीके से हमने देखा है, और अब तक जिस नजरिए से आप देखे हुए थे इस कंपनी को, और जिस तरीके से आप वर्क कर रहे थे, कल के बाद में दोस्तों आपको डेफिनेटली अपने ऊपर गर्व होगा, और उसके बाद में आप इसमें जो वर्क करेंगे तो वो और गौरवान्वित होकर करेंगे। तो क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा 1950 में लेते हैं, तो 1950 के अंदर वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया में किसी ने पानी को लेकर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, जिसको आप और हम बोलते थे फूटी कौड़ी भी किसी ने खर्च नहीं किया था। इसके अंदर 30 साल एड ऑन करते हैं, अगले 30 साल पे चलते हैं 1980 में, तो हम पाएंगे कि दुनिया में पानी के ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका था। और इंडिया की मैं बात करूं तो 10,000 से ज्यादा बिस्लरी ने 1980 के अंदर 10,000 रुपए का टर्नओवर बिस्लरी ने कर लिया था। क्योंकि बिस्लरी एक ऐसी कंपनी है जिसने 1965 के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश किया और पानी के ऊपर वर्क करना शुरू किया। तब लोगों ने ये कहा था कि यार ये बेवकूफ है जो बोतल में बंद करके पानी बेच रहा है। पर आने वाले 20 साल की ओर चलते हैं, सन 2000 में चलते हैं, क्या हुआ देखिए, 1 करोड़ से कहां तक पहुंचा, तो ये पहुंच गया 1 बिलियन, करीब 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा का दुनिया के अंदर सन 2000 के अंदर टर्नओवर हो गया था। और अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका था इंडिया के अंदर सन 2000 के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आ चुकी थी, पैक्ड वाटर आ चुके थे, जिसके अंदर बिस्लरी, एक्वाफिना, एक्वागार्ड, कोको कोला, पेप्सी, इनके भी आ चुके थे। और साथ ही साथ आरओ भी बिकना शुरू हो गया था, पूरी प्यूरिफायर बिकना शुरू हो गया था, जिसके अंदर केंट हो गया, यूरेका फोक्स हो गया, उन्होंने भी यहाँ पे माल बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों को बताना शुरू कर दिया था, डेमोन्स्ट्रेशन आना शुरू हो गया था कि आप और हम जो जितना गंदा पानी पी रहे हैं तो वो आरओ से निकलने के बाद में कितना अच्छा हो जाता है। पर आने वाले 20 साल और आगे चलते हैं और हम थोड़ा देखते हैं कि 2020 में हुआ क्या। तो अब देखिए, ये जो आज की डेट में एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया सन दो, तो क्या हुआ कि दुनिया के $1 का हुआ दोस्तों। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, अगर आप जीरो लगाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो। तो आप इसको गूगल करेंगे $79 बिलियन को, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे यार इतना बड़ा है क्या, माइंड ब्लो। और इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे तो कम नहीं है, 22 बिलियन रुपीस का हो गया था दोस्तों, ये इतना बड़ा हो गया। अब जब ये डाटे सामने आए और बहुत सारे रिसर्च कंपनीज ने रिसर्च किया कि ये जो इंडस्ट्री है फ्यूचर में क्या होने वाली है, तो आने वाले अगर आप और हम 20 साल देखते हैं तो कितना हो सकता है, थोड़ा सा वो देखते हैं। जो गवर्नमेंट के डाटा है, वर्ल्ड वाइड के डाटा, जिसके अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए रिसर्च करके देते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका फ्यूचर सेफ होने वाला है और एक बड़ा रिटर्न आप यहाँ से लेने वाले हैं। तो सन 2040 के अंदर इस इंडस्ट्री की क्या यथास्थिति होने वाली है, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री
$10 ट्रिलियन की 2040 में वर्ल्ड वाइड होने वाली है। और कोई शॉक्ड नहीं होगा कि ये $10 ट्रिलियन से $15 ट्रिलियन की हो जाए, राइट। क्योंकि अभी जो आगे आंकड़े आपके सामने में जो रखने वाला हूँ उसको देख के आप ये भी देख सकते हैं कि ये $15 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन भी हो सकती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ₹1 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आज की डेट में इंडिया की जीडीपी की अगर आप और हम बात करें तो हमारे वित्त मंत्री जी ये कहते हैं, या फिर हम जितने भी इकोनॉमिक्सधारी हैं या फिर जो रिसर्च करते हैं, जो अर्थशास्त्री, वो ये कहते हैं कि आने वाले 2030 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आज की डेट में आप और हम $3.7 ट्रिलियन पे है। पर अगर मैं बात करूं वाटर इंडस्ट्री की कि 2040 के अंदर ये $10 ट्रिलियन की होने वाली है, और हिंदुस्तान की जीडीपी का जो टारगेट है $10 ट्रिलियन का, वो 2045 का है दोस्तों। सबका 2045 का है। उससे पहले आप और हम इस इंडस्ट्री में $10 ट्रिलियन के हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड के अंदर, और इंडिया के अंदर ये $1 ट्रिलियन की होगी। अब इसको थोड़ा सा इजी वे पे समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है थोड़ा सा। देखिए, ये मेरे पास में एक एप्पल का मोबाइल है, और मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताता हूँ एप्पल को और इंडिया की जीडीपी को। अगर इंडिया की जीडीपी की आज की डेट में बात करें तो $3.7 ट्रिलियन की है। और अगर मैं इस एप्पल की वर्थ की बात करता हूँ अब तक की, तो ये $3.9 ट्रिलियन की है। क्या आप मान सकते हैं कि एप्पल की वर्थ इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है? तो 100% ज्यादा है दोस्तों। आप ये गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि एप्पल की जो वर्थ है वो आज की डेट में जो टर्नओवर है वो इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। और अभी इसको भी एन मीडिया, जिसका आपने किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, उसने भी एप्पल को पछाड़ दिया और वो $4.2 ट्रिलियन पे जा चुका है। दोस्तों, आप और हम उस इंडस्ट्री में हैं जो इंडस्ट्री आने वाले मात्र और मात्र 15 साल के अंदर $10 ट्रिलियन की होने वाली है। और इंडिया की जो जीडीपी है $10 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए, उसको 2045 की है दोस्तों। तो इतना बड़ा है। जब ये आंकड़ा बड़े बड़े लोगों के पास में आया तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ये देखते हैं और प्रेजेंट देखते हैं कि आज की डेट में इसके अंदर ऐसे कौन से पिलर है जो इस पूरे मार्केट को लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मार्केट के लीडर हैं जो ब्रांडेड है, जो इसको लेके बैठे हुए हैं। बिस्लरी, फिनले, एक्वागार्ड, यूरेका फोर्ब्स, किंगफिशर, फिलिप्स, वोल्टास, केंट, हिमालय, ट्राइमेक्स। और यहाँ पे मैं बात करूं तो ये सब आरओ प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं, या फिर आरओ वाटर की बात करें। सिंगल वन कंपनी है दोस्तों, एनर्जी, जो आयनाइज्ड वाटर पे काम कर रही है। इसको लेके आप पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में और कोई ब्रांड आज की डेट में हमारे आसपास में नहीं है जो आयनाइज्ड वाटर के ऊपर काम कर रहा हो। और दोस्तों, आप और जानकारी आगे देखकर और हैरान हो जाएंगे अब कि जब ये डाटे सारे कंपनी के पास में आए और बड़ी बड़ी कंपनी जब अपना रिसर्च कराती है कि हमारे पास इतना रुपया है, हमको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वो जब इस डाटा को पढ़े तो देखिए क्या होता है। अब आगे की स्लाइड देख के आप दंग रहेंगे कि ये जब टर्नओवर निकल के आया, ये निकल के आया, तो फिर देखिए 2020 के बाद में क्या होता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है एप्पल, ये भी वाटर में आती है। सोचो क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वाटर का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। पानी की जगह पानी ही पियेंगे आप और हम, रोटी की जगह कोई दूसरी चीज खा सकते हैं क्या? पानी की जगह कोई दूसरी चीज ले सकते हैं? तो डेफिनेटली आप और हम नहीं ले सकते। तो जब इतनी बड़ी कंपनी अगर वो भी वाटर पे लॉन्च हो चुकी है तो कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि लोगों को कोविड के बाद में समझ में आया कि हेल्थ का प्रोडक्ट तो चलने वाला है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में फिर जो दूसरी कंपनी निकल के आई तो वो निकल के आई रिलायंस वाटर हार्वेस्ट। अगर आप और हम इसकी मैं बात करूं तो अभी 2023 के अंदर जनवरी में मुकेश अंबानी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितना पैसा उन्होंने जियो पे लगाया उससे 3 गुना ज्यादा, ये ऑन पेपर रिकॉर्ड है, आप सर्च करेंगे, 3 गुना ज्यादा वो पैसा पानी के ऊपर लगाने वाले हैं, जो उनका प्रोजेक्ट है सन 2028। देखिए अभी आप और हम कहाँ हैं और वो कहाँ लगा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, एलन मस्क जैसे भी वाटर में आ चुके, टेस्ला वाटर, गूगल सब कुछ बताएगा आपको, राइट। इसके बाद में देखिए अमेजोन का ब्लैक वाटर आज की डेट में आप और हम मार्केट में
पी रहे हैं, ये 2020 के बाद में हुआ है, लेके पी रहे हैं आप और हम, राइट। इतना ही नहीं दोस्तों, अडानी विल्मा, जितनी भी छोटी छोटी जो अनब्रांडेड कंपनी थी, छोटी ब्रांडेड कंपनी थी, ये कंपनी क्या कर रही है आज की डेट में, जो वाटर पे काम कर रही है उनको अपने अंदर मर्ज कर रही है और उसके ऊपर काम कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि टाटा कॉपर वाटर ये भी मार्केट में आ चुका है। जब टाटा के इतने सारे ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी हैं, वोल्टास हैं, बिस्लरी था पहले, और हिमालय जो टाटा का ब्रांड है, वो भी आज की डेट में कॉपर वाटर लेके आया। तो क्या सोचते हैं आप और हम, ये इंडस्ट्री कमजोर है? तो डेफिनेटली ये नहीं है दोस्तों। मैंने भी यही देखा कि ये जो जितने भी लोग हैं, क्या इनके पास माइंड नहीं है? डेफिनेटली है, मेरे जैसे तो हजारों माइंड इनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो रिसर्च यूज बेस के ऊपर कराते हैं कि आने वाले 20 साल बाद में क्या होने वाला है। उस प्रोजेक्ट को आज शुरू करते हैं, तो इनको तो ये पता चला जब भी तो इन्होंने ये शुरू किया, नहीं तो ये करने वाले नहीं थे। अब आप सोचो कि आप और हम किस इंडस्ट्री के अंदर है, राइट। जब इनको ये सारी चीजें पता चली तो इन्होंने इस चीज को किया। दोस्तों आगे की मैं कुछ बात आपसे करना चाहूंगा कि देखिए, हर चीज के ऊपर अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि पानी जो फ्री था वो पैसे देगा, तो ये 4 दिन पहले की न्यूज देखो दिल्ली के अंदर, कि अगर आपके घर पे जो सरकार नल से पानी आ रहा है ना, अगर उस पानी से अगर आप कार वॉश करते हुए पाएंगे ना, तो 2,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है दिल्ली के अंदर आपको, और हो सकता है कि आपको उसके ऊपर सजा भी मिले। अब देखिए, मैं जयपुर रहता हूँ, तो जयपुर के अंदर भी ये हो चुका है। अब हम हमारे घर के अंदर जो पानी आ रहा है, उस पानी से हम कार वॉश, घर के बाहर और इनके ऊपर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकार खुद भी चाह रही है कि इस जल ही जीवन को आप समझे और मैं भी समझू, इसकी आप और हम कदर करें जो अब तक हमने नहीं की। और खुद सरकार ये आदत आपको पे करना पड़ेगा। ये आप और हम अपने दिमाग में अच्छे से डालें दोस्तों, क्योंकि अब हमें पे करना है इन चीज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन चीजों का ऑलरेडी जो वहां की जनता है, जिस भी कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, अमेरिका हो, जापान हो, जहां भी हो, वहां पे वो लोग पानी के लिए पैसा पे करते हैं। सिर्फ एक इंडिया ही एक ऐसा देश था जहाँ पे फ्री के अंदर ही, आप समझे, नॉमिनल चार्जेस भी कहता, मेरे नल का बिल 800 रुपये का आता है तो वो नॉमिनल ही है। पर अब जो निकल के आने वाला है और जो चार्जेस लगने वाले हैं, तो पानी के बारे में पूरी जानकारी उसको मिलने वाली है कि कितना सारा सब कुछ है। और दोस्तों ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, ये सिर्फ 2 सिटी के अंदर शुरुआत है। अभी आप देखो कि ये जब 2 सिटी में हो चुका है, तो पूरे इंडिया के अंदर ये आपने को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, कि हर चीज का एक दौर होता है। कभी दौर हुआ करता था मेरे बचपन का, जब मैं मम्मी की गोद, पापा की गोद में खेला करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा स्कूल का दौर आया, स्कूल के बाद में फिर बड़ा हुआ तो मेरा कॉलेज का दौर आया, और फिर बड़ा हुआ तो मैं कमाने का मेरा दौर आया। दोस्तों देखिए कि आज की डेट में मैं चाहता हूँ कि मैं बचपन के दौर में वापस चला जाऊं, या फिर स्कूल के दौर में चले जाऊं। तो क्या पॉसिबल है कि मैं मेरे पास्ट में जाके अपने प्रेजेंट को, फ्यूचर को ठीक कर सकूं? तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। मैं यही कर सकता हूँ कि जो मेरा आज का प्रेजेंट है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। और जिसने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों नहीं देखा, उसकी क्या यथास्थिति होती है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कभी मार्केट के लीडर्स हुआ करते थे, कोडक जैसे, कि इनका भी एक दौर हुआ करता था जब बहुत सारे लोगों के हाथ में घुमा करते थे और वो ऐसे करके क्लिक किया करते थे इधर उधर जाके, राइट। कुछ और थे कि आप और हम घर पे मनोरंजन के लिए वीसीआर और ये देखते थे, राइट। और हमारे बचपन की भी यादें हो सकती है। पर बाकी आज की डेट में अगर आपके बच्चे 15 साल के हैं, तो उनसे आप ये चीज पूछो तो उनको नहीं पता है कि ये क्या है। कभी ये सेंसर कार हुआ करती थी, ये कहाँ, पता नहीं कहाँ है। ये दुनिया के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, नोकिया। आई डोंट नो, मैंने फोन नहीं देखा दोस्तों, इनमें से कोई सी भी चीज पिछले मैंने 10 साल में नहीं देखी है, क्योंकि ये मार्केट से आउट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सा एक सवाल है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड। अगर आप अपने आप को आज की डेट में अपडेट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। और आने वाला समय सिर्फ मार्केट यही है दोस्तों, कि आप उसमें अपना क्या फ्यूचर देखते हैं। देखिए क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, क्यों हम अपडेट होना हमारे लिए जरूरी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की डेट में हम जो नेचुरल सोर्सेज से जो हम वाटर लिया करते थे, वो पूरा हमारे पास में खत्म हो चुका है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे पास नेचुरल सोर्सेज आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सोच सकता है कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। पर मैं उसको भी ये कहना चाहूंगा दोस्तों, कि उनके लिए जरूर नहीं है, पर बाकी मार्केट के लिए तो है। आप और हम एक बड़े मार्केट में तो जा रहे हैं,
राइट। जब हमारा नेचुरल सोर्सेज सारा खत्म हो चुका है, तो उसके बाद में हमको जरूरत पड़ी आरओ प्यूरिफायर की, तो इन्होंने मार्केट के अंदर धूम मचाया। आज की डेट में घर घर के अंदर ये हो चुका है। और जब उससे भी हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए, देखिए मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए ये एक अलग बात है, पर मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को जो पानी चाहिए वो इस डिवाइस से होकर निकलता है, जो और कोई भी डिवाइस मार्केट के अंदर नहीं देती है दोस्तों। तो ये वाली आपके सामने यथाही स्थिति है। बाजार में बहुत सारी डिवाइसें आएगी जाएगी, पर अभी तो ये मार्केट शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप और हम जब इस डिवाइस को मार्केट में सेल करने जाते हैं, तो आप कई लोग हमें बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है बड़ा टफ है, मार्केट में बिकने के अंदर इसको हमें जोर आता है। राइट। पर ये टफ मार्केट है तभी तो अचीवमेंट है। आज से 5 साल पहले जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुरुआत की, आज आप और हम उनकी लाइफ देखेंगे तो बिल्कुल अलग हो चुकी है। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट टफ होता है, तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए कंपटीशन बहुत कम होता है। कंपटीशन जो मार्केट में है वो बहुत कम है। पर जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी, तो फिर आपको और हमको कौन पूछने वाला है दोस्तों। राइट। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये बनाया गया मेरे लिए कुदरत ने ये बनाया कि आज से तो इसमें कुछ बड़ा करेगा, कुछ लोगों की दुआएं लेगा, कुछ लोगों को अच्छा सक्सेस करेगा, खुद भी एक अच्छा सक्सेस होगा, उसके लिए प्रोडक्ट निकल के आया। तो दोस्तों, कंपनी चाहती तो जिस ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट निकलने वाला है या फिर और प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी तो आ सकता था, ये आ सकता था। पर ये क्यों ही आया इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग में? वो आया हमारे लिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए और ये हमारी बॉडी के लिए ये पानी चाहिए, तो ये आया। और इस पूरे वर्क को करने के लिए आज की डेट में हमारे पास में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो है टीवीडी का सपोर्ट सिस्टम दोस्तों। सिर्फ आपको अपने आप को प्लग इन करना है और इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर चलना है। देखिए आज की ट्रेनिंग है, दे कोई और रहा है, आपकी टीम बैठी हुई है और उसको ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। आई डोंट नो कि आप क्या समझ पा रहे हैं। और जब ये सपोर्ट सिस्टम पूरा काम करता है, तो देखिए किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ टीवी जी का, सबसे बड़ा तो, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाया सब मेंटोर्स ने मिलके, कि जिसके अंदर हमें वीकली डेमो और बिजनेस प्लान की मीटिंग मिलती है, जहाँ पे हमको ये सारी चीजें सिखाई जाती है। होम मीटिंग के लिए हमको कहा जाता है। दूसरा, वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आज के अगर साल भर पहले आप मेरे को देखेंगे तो मैं बोल नहीं सकता था इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं ले सकता था। पर बाकी एक टीवीजी सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज मैं आपके सामने ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। साथ ही साथ डीटीपी होता है, फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। पूरे दिन आपको ये सिखाया जाता है कि इस बिजनेस में आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। पूरा अभी यहाँ पे आरवीडीपी होता है, रेजिडेंशियल विजन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। 2 डेज 1 नाइट का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आपका विजन किस तरीके से सेट होगा, किस तरीके से आप इसमें वर्क करेंगे, क्या चीजें आपकी चलने वाली है। दोस्तों इतना ही नहीं, पूरा 3 नाइट का भी प्रोग्राम होता है, 3 डेज 2 नाइट का प्रोग्राम होता है, आरटीपी होता है, जिसमें हर तरीके से आपको खोल के इन सारी चीजों को बताया जाता है। और इतना ही नहीं, टीवीजी की तरफ से एलडीपी भी होती है, जहाँ पे आपको एक लीडर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से आपको मार्केट में जाना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। दोस्तों इतने सारे प्रोग्राम होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी रहती है कि आप इसको किस तरीके से देख पाते हैं। पर टीवीजी एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसके ऊपर आपको एक बहुत बेहतरीन ये सारी चीजें देता है। आखिरी में दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली है कि एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम के साथ में आप हैं, कि जो हर तरीके से आपको इन चीजों पे आगे लेके जाने के लिए, आप एक ऐसी टीम के साथ में, ऐसे मेंटरशिप के साथ में हैं, जो खुद तो आगे जा ही रहे हैं और वो आज आपको आगे लेके जाने के लिए रेडी है। क्योंकि जो भी टफ मार्केट था, जितनी मेहनत करनी थी, जो ट्रैक जो बिछाना था इस प्रोडक्ट को लेके, आज मार्केट के अंदर जो जागरूकता आई है, तो हमारे सीनियर्स और मेंटोर से पहले से कर चुके हैं। तो दोस्तों थैंक यू। और आखिरी में एक स्लो लाइन इसके ऊपर लिखी हुई है, कुछ कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कुछ तो ऐसा करें कि जिसकी वजह से कुछ लोग हमारे जैसा करना चाहे, क्योंकि हम किसी ना किसी को तो आइडल मानते हैं। तो कभी ये गर्व महसूस करो कि आपको भी कोई आइडल माने। और एक सबसे बड़ा जिनको मैं आइडल मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका मैं हमेशा रखता हूँ ये, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। थैंक यू। जिस ट्रेनिंग के लिए मैंने आपसे बात की, तो ये मैंने एक छोटी सी का आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखने की कोशिश की है, कम शब्दों में एक आपको बेहतरीन फीचर दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सर से या आपके जो मेंटर है आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास भी इसकी बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है।
राइट। मैं आखिरी में इतना सा आपको ये कहना चाहूंगा कि जिसके अंदर मैंने इसके अंदर अपना फ्यूचर देखा है तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे देखा है। और जो लोग मुझे यहाँ तक पहुंचा रहे हैं तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी टीम का, जिसमें बहुत सारी जितनी भी मेरी एंटायर टीम है उनका, और जो मेरे ऊपर सीनियर सर मिस्टर रतन सिंह जी चौधरी सर, बीएल सर, जितेंद्र सर, नागौरी जी सर, और पूरे टीवीजी ग्रुप का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने का, इसका हिस्ट्री पास्ट एंड फ्यूचर बताने का, और साथ ही साथ इस लेवल पे मुझे खड़ा करने का। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ आप इसमें लिखना चाहें कमेंट्स के अंदर, तो आप लिख सकते हैं। और आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी उसके बारे में आप अपने जो सीनियर हैं, जिनसे आपको इसका लिंक मिला है जूम मीटिंग का, उसको आप इसके बारे में थैंक यू लिख सकते हैं। वही मेरे लिए इसका अप्रिशिएशन होगा। तो एक बार जरूर थैंक लिखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आदित्य सर, बहुत जबरदस्त। और ये मान लीजिए कि मैं व्यूज लोगों के पढ़ रहा था आज। जो कमेंट्स जो आ रहे थे वो इतने जबरदस्त आ रहे थे कि ये मान के चलिए कि बिल्कुल आपने जो आज बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये अपने आप के अंदर बहुत ही मिरेकल है। आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो आज बहुत ही एक्साइटेड हैं। लोग पीपीटी मांग रहे हैं और लोग है ना जो इसका वीडियो शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो इट्स ए मिरेकल, क्योंकि जब पहली बार के अंदर ही आपने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आज जो आपने जो जो प्रोग्राम किया है, तो मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप जैसी जो शख्सियत है मेरे साथ में काम कर रही है। तो नो डाउट हम मिलकर के बड़ा इतिहास बनाएंगे। दोस्तों, मैं आप ही में से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है सिर्फ दो लोगों को, मैं यहाँ पे दो लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करूंगा। अपना हैंड राइज कर सकते हैं, अगर इस मीटिंग को लेकर के किसी के पास में कोई वर्ड हो तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। और पहली बात तो ये है कि बहुत कम समय के अंदर इतनी दुनिया भर की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई, तो ये कम बात नहीं है ये। तो इसके ऊपर आदित्य सर ने बहुत समय से मेहनत की है, और जो प्रेजेंटेशन आपको दिया है इट्स ए ट्रिमेंडस, मतलब माइंड ब्लोइंग जिसको कह सकते हैं हम लोग, कि इतनी बेहतरीन जानकारी आपके पास में है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले राकेश जी चोटिया साहब हैं, तो मैं इनको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। और प्लीज सर सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपना वर्ड आपको रखना है, प्लीज। यस राकेश सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आदित्य सर को थैंक यू सो मच कि इतनी शानदार वंडरफुल सेशन रहा सर। और रियल में अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि इसका फ्यूचर इतना भी बड़ा हो सकता है क्या। तो आज पूरा महसूस हुआ है कि हम एक इतने नोबल कॉज और इतने नोबल प्रोफेशन में है जिसकी कोई अनलिमिटेड है, इनकम भी अनलिमिटेड होगी इसकी सर, और लोगों की दुआएं भी मिलेगी सर। और सबसे बड़ी बात है सर, टीवीजी की, जैसे अभी सर ने भी कहा, टीवीजी ग्रुप कितना सपोर्ट करता है हमें, आरटीपी, आरबीडीपी, जूम मीटिंग्स। और ये सर मैं तो एक ही कहूंगा सफलता के लिए, यदि हम प्लग इन हो गए इस सिस्टम में, इस तरह की जूम मीटिंग्स में, आरबीडीपी में, आरटीपी में, तो सर यकीनन डैश एट भी कोई मुश्किल नहीं है काम इसमें सर। इसी सब टीवीजी की सपोर्ट से मैंने भी सर पिछले 9 साढ़े 9 महीने में 6A की रैंक अचीव कर ली है। ये सर सिर्फ इस सिस्टम के कारण है। चलो थैंक यू सो मच सर। आदित्य सर को भी, आपको भी बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश जी। और बिल्कुल जो उत्साहवर्धन जो आपने दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हौसलों को बुलंद करता है। और हम लास्ट जो है यहाँ पे एक शेयरिंग लेंगे भानु बंसल जी की, क्योंकि देखिए ये भी कम बात नहीं है कि सिर्फ दो ही लोगों ने हाथ हैंड राइज करे हैं और दोनों को मौका मिल रहा है। तो मैं भानु जी को यहाँ पे मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो भानु जी प्लीज। थैंक यू रतन सर मुझे मौका देने के लिए। और आदित्य सर सुपर अप, मतलब अभी तक काफी सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, नो डाउट सारे लीडर्स अपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन आपने जो डेटा बेस आज बताया है, क्योंकि बाकी सारी जो ट्रेनिंग होती है वो मोटिवेशनल होती है, हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा बेस आपने कलेक्ट किया, और मैं समझ सकता हूँ क्या ये सारा डेटा आपने कलेक्ट करने में किस लेवल की मेहनत की होगी, जिस प्रकार की पीपीटी रखी, तो नो डाउट वंडरफुल और एकदम प्रैक्टिकल। इसमें नजर आ रहा है कि आपका जो एजुकेशन फील्ड था ना, नजर आ रहा है एक्चुअली कि किस तरीके से आपने ट्रीट किया है, और शानदार प्रेजेंटेशन था, मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। रियली सुपर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू भानु सर, थैंक थैंक यू। यू सर। तो चलिए दोस्तों आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा एक शब्द, कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि उस इंडस्ट्री में, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप अपने आप को लेके जाएं, और ये पाए कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हैं। यस सर, थैंक यू। चलिए सर, बिल्कुल हम सभी जो जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से 21 किलो का फूलों का गुलदस्ता आपके लिए। आपने बिल्कुल वाकई में आज जो है जो जानकारी दी उसके लिए, क्योंकि फिजिकल तो हम अवेलेबल नहीं है, अगर हम फिजिकल होते तो बकायदा आपके हाथ में देते।
लेकिन मैं यहाँ पे 336 लोग हैं, उन 336 लोगों के फूलों का मैंने वजन जब किया तो 21 किलो आ रहा था वो, तो मैंने वो जोड़ करके आपको हैंड ओवर कर दिया है। और बिल्कुल आगे भी हम इस प्रकार की जो है जानकारी आपके माध्यम से हमको मिलती रहेगी। तो सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो डेटा आपको मिला है, ये वीडियो आने वाले टाइम के टीवीजी के माध्यम से आपको ये जो है रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो आप इसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं, पूरा डेटा आप जानकारी कर सकते हैं। सो बैकएंड टीम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस मीटिंग को यहीं पे विराम दे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।